फ्रेंड, तो इन गर्मियों में आपके और आपके होने वाले बच्चे की हेल्थ अच्छी रहे, आपको किसी टाइप की कोई परेशानी ना हो, तो ऐसे में आपको कुछ चीजें ऐसी बताने वाली हूँ जिसको आपको जरूर ध्यान में रखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आप कौन सी सिटी में रहते हैं एंड वहाँ का टेम्परेचर इस टाइम पे क्या चल रहा है। अगर प्रेगनेंसी टाइम में अगर गर्मी में आप अपना ख्याल नहीं रखते हैं तो आपसे आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आपको गर्मी लग सकती है, आपको लू लग सकती है, लूज मोशन हो सकता है, जिसका असर आपके होने वाले बच्चे पर भी पूरा पूरा पड़ता है। तो इसलिए आपको आपका बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो नंबर 1 गलती, ये बहुत लोग ये गलती करते हैं, जैसे कि अगर आप एसी में, कूलर में या घर में अगर बैठे हुए हो, आप इमीडिएट से बाहर चले जाते हैं धूप में, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको कोशिश ये करना है कि अगर आप बाहर से आ रहे हो या धूप में से अभी आ रहे हो तो आपको तुरंत एसी या कूलर या फैन के नीचे नहीं बैठना है। थोड़ी देर रुक जाइए, उसके बाद बैठिए, क्योंकि एकदम से ठंडी गर्मी जो ये वाली चीजें होती है, इससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है। आपके होने वाले बच्चे को भी पेट में इसका असर पड़ सकता है। तो इसलिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज्यादा धूप से बाहर आके एकदम से ठंडी में नहीं बैठना है, या ठंडे में बैठे हुए एकदम से बाहर नहीं जाना है। कोशिश ये करें कि गर्मियों में धूप में निकलना बहुत अवॉइड करें। आपको हो सके तो आप शाम में ही बाहर निकलें। और अगर आपको बहुत इमरजेंसी है, अगर आपको बाहर जाना भी पड़ रहा है, तो अपने फेस को, सिर को अच्छे से कवर कर लें। अपने पास एक पानी की बोतल याद से जरूर लेके जाएं। आप उसमें ग्लूकोज या फिर ORS, ये सारी चीजें भी घोल के रख सकते हैं। नंबर 2 है कि अपनी हाइड्रेशन का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर गर्मी में आप गलती से भी आपका हाइड्रेशन खराब होती है, यानी कि अगर आप पानी कम पीते हैं, तो उससे आपके बच्चे का एम्प्टी फ्लूइड जो है, आसपास का पानी है, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे की मूवमेंट अच्छे से नहीं होती है, बच्चे का वेट अच्छे से नहीं बढ़ता है। साथ ही साथ आपको भी चक्कर आ सकता है, आपको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आपको अपने हाइड्रेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपको दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीना ही पीना है। आप कोशिश करें कि अपने पास 1-2 लीटर का बॉटल का पानी रखें, ताकि आप ये देख सके कि आप कितना पानी पी पाते हैं। पानी अगर आप नहीं पी रहे हैं तो आप छाछ पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा हो तो आप ORS का घोल पी सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी आप ले सकते हैं। नंबर 3 है कि आपको इस टाइम में बहुत ही हल्का और साधारण खाना खाना चाहिए, यानी कि आपको ऑयली और मसालेदार खाना खाना अवॉइड करना चाहिए। आप कोशिश ये करें कि जो भी पानी वाले फल होते हैं, यानी कि तरबूज, संतरा, अंगूर, तरबूजा, ये सारी चीजें अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करें, जिससे कि इसमें क्या होता है ना कि पानी ज्यादा होता है, तो ये अपनी आपके हाइड्रेशन को बहुत ज्यादा मेंटेन करके रखता है। इसलिए आपको ये सारे फ्रूट्स गर्मियों में खाने चाहिए। नंबर 4 कि आपको बहुत देर का रखा हुआ खाना गर्मियों में खाना अवॉइड करना चाहिए। घर का खाना आपको खाना है। सिंपल साधारण खाना खाएं, जितना गर्मी में उतना आपके लिए अच्छा है। ऑयली और मसालेदार खाना अवॉइड करें। लेकिन घर का भी बना हुआ खाना आपको बहुत देर का रखा हुआ नहीं खाना है, यानी कि जैसे हम नॉर्मली ऐसा करते हैं कि रात का बना हुआ खाना फ्रिज में रख दिए, सुबह में खा लिए। तो प्रेगनेंसी में आपको गर्मियों में ये गलती नहीं करनी है, इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। तो आपको ये गलती नहीं करनी। इस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा बाहर का खाना नहीं खाना है, जैसे कि बाहर की फास्ट फूड, जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, ये सारी चीजें आपको खाना बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। इसमें ये अगर आप गर्मी टाइम में खाते हैं तो आपका हेल्थ खराब हो सकता है, आपका डाइजेशन खराब हो सकता है, आपको पेट खराब होने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको ये सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। जितना हो सके उतना ठंडी चीजें लें, जैसे कि दही खाएं, छाछ लें। अगर ये सारी चीजें आप खाते हैं, जिससे आपका डाइजेशन भी अच्छा बना रहता है, साथ ही साथ आपको जो प्रेगनेंसी टाइम में सीने में जलन, ये सारी प्रॉब्लम होती है, वो भी नहीं होगा। इसके बाद आप कोशिश ये करना है कि गर्मियों में कभी भी बहुत ज्यादा टाइट और सिंथेटिक वाले कपड़े ना पहने। आपको कोशिश ये करना है कॉटन के कपड़े ज्यादा से ज्यादा पहने, या फिर जो भी हल्के और कलर जो जिनकी नॉर्मल कलर होती हैं वो कपड़े पहने। बहुत ही ज्यादा डार्क कलर वाले कपड़े भी ना पहने। तो हल्के आरामदायक कपड़े पहने, कॉटन के कपड़े पहने और ढीले हों वो पहने। इस टाइम पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे बहुत बार प्रेगनेंसी में ये होता है कि भाई तबीयत खराब होती है तो हम नहाते नहीं है, या स्टार्टिंग के मंथ चल रहे होते हैं तो तबीयत नहीं सही लग रही होती है, वॉमिटिंग हो रही है, सिर दर्द हो रहा है, आलस आ रहा है, तो उसमें क्या होता है कि नहाना स्किप कर देते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको अपनी हाइजीन का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है प्रेगनेंसी टाइम में, क्योंकि अगर आप अपनी हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं तो उससे भी आपके होने वाले बच्चे पे असर पड़ता है। तो आपको ऐसे में बिल्कुल भी नहाना स्किप नहीं करना है, आपको डेली नहाएं। अगर बहुत ज्यादा आपको तबीयत डाउन, आलस लग रहा है, आपको नहीं भी मन हो रहा है, तो आप अपने कपड़े तो जरूर बदल लें, अगर आप नहाना स्किप भी कर रहे हैं तो। प्रेगनेंसी में आपको डेली बेसिस पे वॉक एंड एक्सरसाइज भी करते रहना चाहिए गर्मियों में, क्योंकि क्या होता है कि गर्मियों में हम वैसे भी खाना खाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा हैवी फील होता है। तो ऐसे में अगर आप वॉक करके सोते हैं या खाना खाने के बाद वॉक करते हैं तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे और आपकी डाइजेशन भी उससे अच्छी बनी रहेगी। इस टाइम पे आपको फ्रूट्स खाते समय ये भी ध्यान में रखना है कि आपको बहुत देर का कटा हुआ फ्रूट्स नहीं खाना। जैसे कि बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि फ्रूट्स को कट करके फ्रिज में रख दिया, उसके बाद उसको खा लिया, तो ऐसा नहीं करना। आपको फ्रेश कटा हुआ फ्रूट से खाना है, आपको फ्रेश खाना ही खाना है। बहुत देर का कटा हुआ फ्रूट्स या बहुत देर का रखा हुआ खाना आपको खाना अवॉइड करना है।
आपको एक चीज ये भी ध्यान में रखना है कि आपको फ्रिज से इमीडिएट निकली हुई चीजें भी तुरंत नहीं खानी। जैसे कि आप दही, छाछ, ये सारी चीजें अगर आप अपनी फ्रिज में रखी हो, उसको तुरंत से निकाल के अगर आप एकदम ठंडा ठंडा खा लेते हैं तो उससे भी आपका गला खराब हो सकता है इस टाइम पे। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीना भी अवॉइड करना चाहिए। फ्रिज से तुरंत निकला हुआ आइसक्रीम भी खाना आपको अवॉइड करना चाहिए। उसको निकाल के आप थोड़ी देर रख दें, वो नॉर्मल टेम्परेचर में हो जाए तो आप खाएं, जिससे कि उसके आपको फायदे हो, ना कि आपको नुकसान हो। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें हैं कि गर्मियों में आपको अपने इस तरह से ख्याल रखना है। कोशिश ये करें कि कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो। अगर आपको प्रेगनेंसी टाइम में बहुत ज्यादा चक्कर, सिर दर्द ऐसा हो रहा है गर्मी में, तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि आपको उस टाइम पे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। नॉर्मल चक्कर आ रहा है तो आप ORS का घोल पी सकते हैं, बिल्कुल सेफ होता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा आ रहा है तो उस केस में आपको डॉक्टर से कंसल्ट